नमस्कार दोस्तों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग एक्टिव पैसिव के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि पैसिव बनाते समय वाक्य में बी लगेगा या फिर बीन लगेगा या फिर वो बीइंग से पैसिव बनेगा, या इनमें से कुछ नहीं, इजेमार में से कुछ लगेगा या फिर वॉज वर लगेगा। यानी कि इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ जान जाएंगे कि आखिर क्या लगेगा, इनमें से किससे पैसिव बनेगा। ठीक है। तो ये आपकी भूलने की अगर बीमारी है तो आज आप याद नहीं करना है, आज आपको समझना है और आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है। तो मैं आपको क्रम से ही बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक। तो हम कहें कि इसकी पहचान क्या होती है, तो अक्सर बच्चे बता देते हैं कि ता है, ती है, ते हैं क्रिया के अंत में देखने को मिलते हैं। यानी कह देते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो ये पहचान हमारी ट्रांसलेशन के लिए काम में आएगी। लेकिन इसका जो है एक्टिव से पैसिव बनाते समय ता है, ती है, ते हैं इत्यादि नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या होता है, इसकी पहचान होती है वर्ब के फॉर्म से। तो यानी कि इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, वर्ब के फॉर्म से ही जानेंगे कि ये वाक्य हमारा किससे पैसिव बनेगा। ठीक है। तो देखेंगे, अगर किसी सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल रहा है या क्रिया में आपका एस या ईएस लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो उसका पैसिव जो है वो हमारा बनता है एज एम आर से बनता है। ठीक है। तो आपने इसमें क्या जान लिया है, अगर किसी सेंटेंस में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है या क्रिया में एस या ईएस आ रहा है, तो समझ जाइए वो वाक्य हमारा इज एम आर में से किसी से पैसिव बनेगा। वो डिपेंड किस पे करेगा, इज हमारी सिंगुलर है, यानी कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो इज से बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर मी है तो वो आई में आ जाएगा, तो एम से बनेगा। और ऑब्जेक्ट हमारा जो अगर प्लूरल है तो समझ जाइए वो आर से हमारा पैसिव बनेगा। ठीक है। और यहीं पे अगर दूसरी पहचान की बात करें तो वाक्य में क्या होता है, इसकी जो सहायक क्रियाएं हैं डू और डज, तो अगर देखा जाए तो डू डज कुछ अलग नहीं है। अगर देखा जाए वी फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, तो डू जो है ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है और डज हमारा जो क्रिया का एस या ईएस यानी ईएस लगाने से ये फॉर्म प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो इसमें आपने डू डच के बारे में जाना। अब हम थोड़ा यहाँ भी ये भी जिक्र कर दें, ये अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको बता दें कि जब क्रिया का जो सब्जेक्ट यानी कि जो सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट होता है सिंगुलर यानी कि एक वचन होता है, तो हमें क्या करना होता है, क्रिया में एस या ईएस या आई ईएस जैसा रिक्वायरमेंट होती है वो लगाना होता है। ठीक है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे इसी क्रम में हम लोग बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो ठीक है, सबसे पहले आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जाना, अब यहाँ आप जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में आपसे अगर बात की जाए तो कुछ बच्चे हिंदी में पहचान बताने लगते हैं जो यहाँ एक्टिव पैसिव बनाते समय काम आने वाली नहीं है। ठीक है। तो इसमें आपको पहचान आनी चाहिए इंग्लिश में। तो इंग्लिश में पहचान क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है क्रिया का सेकेंड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस में क्रिया का सेकेंड फॉर्म अगर लगा है तो समझ जाइए वो वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। और वो वाक्य हमारा पैसिव किससे बनेगा, वॉज या फिर वर से पैसिव बनेगा। ठीक है। वॉज से कब बनेगा, यानी कि जब हमारा किसी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वॉज लग जाएगा, अगर प्लूरल है तो जो है वर लगा के उसका हम लोग पैसिव बनाएंगे। ठीक है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं मैंने डिड को भी लिखा है, तो अगर देखा जाए तो डिड अलग नहीं है, ये डू का ही जो डिड है वो सेकेंड फॉर्म है। ठीक है। तो यानी कि सेकेंड फॉर्म ऐसे भी देख सकते हैं, यानी कि उसमें डिड भी लगा हो सकता है, उसके बाद में क्रिया आपको फर्स्ट फॉर्म में देखने को मिलेगी। तो आप अगर डिड भी लगाए तब भी समझ जाइए कि वो वाक्य हमारा वॉज वर से पैसिव बनेगा, या फिर क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगा है तब भी वो हमारा पैसिव किससे बनेगा, वॉज वर से बनेगा। ठीक है। तो ये दो चीजें जान ली, प्रेजेंट इंडेफिनिट जान लिया, पास्ट इंडेफिनिट जान लिया। ठीक है। अब जो है और अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अब हम टेंस वाइज नहीं चलेंगे। ठीक है।
पूरा सिस्टम आपको बताएंगे किस तरह से आगे का सिस्टम रहता है। तो अब आपकी बची हुई है वीन, ठीक है। तो वीन आपकी कब आती है, तो मुख्य बात आप बीन पे ध्यान दीजिएगा। बीन क्या है, ये आप देख रहे हैं जो वी है उसी का ये आपका देख पा रहे हैं थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर किसी सेंटेंस में एक्टिव बेस में जो दिया है उसमें अगर क्रिया का थर्ड फॉर्म आ रहा है तो इसका मतलब वो वाक्य हमारा पैसिव जो है बीन लगा करके बनेगा, ठीक है। अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट करके याद नहीं करने, आपको ध्यान रखना है क्रिया का थर्ड फॉर्म, यानी कि क्रिया का अगर थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो वो वाक्य हमारा बीन लगा के पैसिव बनेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या जाना आपने, यानी कि अगर क्रिया थर्ड फॉर्म में तभी उसमें बीन लगेगा, ठीक है। अगर आपने सोच लिया हैज हैव लगा हो या हैव लगा हो और फिर जो है वो हैज बीन या हैव बीन से बन जाएगा, ऐसा नहीं। अगर हैज हैव या हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म है तभी वो बीन से पैसिव बनेगा। लेकिन अगर कहीं पे आपने देखा हैज टू या हैव टू या हैड टू दिया है तो इनके बाद क्रिया फर्स्ट फॉर्म में होती है तो वो वाक्य हमारा पैसिव बीन से नहीं बनता है बल्कि वी से बनता है। इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आप चैनल पे जो वीडियो पड़े हुए हैं उनसे आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि बीइंग कब लगता है, ठीक है। बहुत आसान काम है। तो बीइंग आप जैसा कि देख पा रहे हैं बीइंग हमारा क्या है, इसमें है बी और प्लस इंग, तो बी प्लस इंग से ही आपका बना है ये बीइंग, ठीक है। तो बीइंग क्या है, यानी कि बी का आईएनजी फॉर्म है। तो बस ये चीज आपको ऐसे ध्यान रखना है, अगर एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस दिया है जिसमें क्रिया का आईएनजी फॉर्म है, यानी कि क्रिया का आईएनजी फॉर्म से मतलब है वर्ब प्लस आईएनजी अगर है तो आप समझ जाइए वो वाक्य हमारा बीइंग से पैसिव बनेगा, ठीक है। तो यानी कि आप वर्ब फॉर्म देखेंगे, अगर क्रिया में जैसे ही आईएनजी फॉर्म दिखता है तो आप समझ जाइए वो वाक्य हमारा पैसिव बीइंग से बनेगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि बी कब लगता है, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बी। तो बी क्या है, ये बी जो है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो आपने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग बात कर रहे थे वहां भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता था। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कैन, कोड, मे, माइट, वुड, शुड, यानी कि ये विल, शैल, इनके साथ भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो वहां पे आपने देखा था सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल रहा था, और ऐसे वाक्यों में क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में ये आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगी, और उसके बाद में वी फर्स्ट मिलेगा। तो दोनों वी फर्स्ट का अंतर आप समझिएगा। अगर सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, कोई मॉडल्स नहीं लगा है, तो आप समझ जाइए वो वाक्य हमारा इजेमार से बनेगा। लेकिन अगर मॉडल्स लगी हैं और यहाँ पे आप बी फर्स्ट देख रहे हैं तो निश्चित रूप से वो वाक्य हमारा बी से बनेगा, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे आप देख पाएंगे, अब जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ लिखा है हैज टू या हैव टू या हैड टू या विल हैव टू, ये चीजें हैं। अब इनके बाद आप हमेशा देखेंगे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब ऐसी दशा में भी क्या होता है, ये पैसे हमारा टू आपका यही लग जाता है, उसके बाद में आपको वी लगाना होता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें भी आपको बी देखने को मिलेगा, यानी कि ये वाक्य भी हमारा पैसिव बी से बनेगा। बस ध्यान आपको यही रखना है, अगर उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो समझ जाइए वो वाक्य हमारा पैसिव बी से बनेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने पूरा जान लिया कहाँ पे बी लगेगा, कहाँ पे बीन लगेगा, कहाँ पे बीइंग लगेगा, कहाँ पे इजेमार लगेगा, कहाँ पे वॉजबल लगेगा। तो बस इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और उसके बाद में ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा है तो हम फिर और बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।